तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो बिफोर 5 मंथ्स हमने ये टाइम का वीडियो अपलोड किया था कि आप कुछ मिनट के बाद आपको कोई स्ट्रेटजी में एंट्री चाहिए या फिर एग्जिट चाहिए एंट्री के कुछ मिनट के बाद। सो वो किस तरह से आप कोड कर सकते हो। लेकिन अभी अभी एक उसमें मैं कुछ पुराने वीडियोस देख रहा था। सो एक चीज़ मेरे ध्यान में आई कि उसमें एक एरर है, एक मिस्टेक है जो कि अनइंटेंशनली हो गई है वीडियो बनाते टाइम, जो हो जाती है, वो छोटी सी एक एरर है। सो आज हम वो एरर को करेक्ट कर देंगे, राइट। सो जो एरर है वो यहाँ पर है, आपको मैं कोड दिखा देता हूँ। ये मैंने वही वीडियो अपलोड किया है, सॉरी ओपन किया है। सो यहाँ पर आपने जो ग्रुप्स बनाए थे, 2 ग्रुप्स, उसमें यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप था, दोनों ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन थी, वहां पर आपको टाइम नहीं यूज करना, आपको ये जो गेट रन टाइम वाला जो कंडीशन था वो यूज करना है, राइट। ये आपको यहाँ पर यूज करना था। सो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, समझा देता हूँ मैं आपको फिर से एक बारी कि किस तरह से वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मैंने वो स्ट्रेटजी ओपन कर ली है। यहाँ पर इसका सेट 1 है, यहाँ पर मैंने रैंडम नंबर इसलिए दिया है क्योंकि वो फर्स्ट ट्रेड ले ले, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या करता है, राइट। तो इसको मैं पेपर ट्रेडिंग में डिप्लॉय कर देता हूँ। सो ये आ गया है, उसने अपना फर्स्ट ट्रेड ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 12:27 पे, राइट। अभी 12:27 टाइम चल रहा है। हमने क्या किया था, एंट्री टाइम को स्टोर कर लिया था ENT के रन टाइम से, एंड जैसे ही एग्जिट करेगा हम लोग एग्जिट टाइम भी स्टोर करेंगे EXT के रन टाइम से। अभी हमें दूसरा जो एंट्री है वो सपोज ये रैंडम नंबर वाला मैं हटा देता हूँ क्योंकि दूसरा एंट्री हमें एग्जिट टाइम के हिसाब से चाहिए। तो इसको मैं अपडेट दे देता हूँ एक बारी। ओके, अभी हम लोग देखते हैं हमारा एग्जिट कंडीशन क्या है और वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रन टाइम में हमारा एंट्री टाइम का जो वैल्यू ट्रेक्टरॉन ने स्टोर किया है वो है 12:27। सो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, इससे आपको क्या पता चलता है कि ट्रेक्टरॉन ये जो टाइम फॉर्मेट है उसको ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो ये क्या हो गया, आपका आवर हो गया HH, एंड ये आपका हो गया मिनट्स। सो ये सेकंड्स को इग्नोर करता है ट्रेक्टरॉन। अगर आप रन टाइम में टाइम को स्टोर कर रहे हो, सो ये आपका जो आवर है वो स्टोर करेगा एंड आपकी जो मिनट्स है वो स्टोर करेगा, राइट। सो ये HH MM फॉर्मेट में वर्क करता है एंड ये 24 आवर्स के हिसाब से वर्क करता है ट्रेक्टरॉन में, जो भी टाइम का फॉर्मेट है वो। सो नॉर्मली हम लोग अपने रूटीन लाइफ में ये टाइम फॉर्मेट यूज करते हैं, लेकिन ट्रेक्टरॉन के अंदर आपको इस तरह से डालना होता है। सो आप सिंपली 12:27 भी डाल सकते हो, .0 डालने की जरूरत नहीं है, राइट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 12:27 या फिर 09:16 भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपली 9:16 यूज करते हो तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली 0 को कैलकुलेट कर लेगा, राइट। और ये इसको 09:16:00 AM इसको कंसिडर करेगा। सो ये बेसिकली ट्रैक्टरॉन में किस तरह से टाइम का फॉर्मेट वर्क करता है वो मैंने आपको बता दिया। सो अभी सपोज आप ऐसी कोई कंडीशन यूज करते हो एग्जिट कंडीशन में कि अभी जो टाइम है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये जो आपका ENT था, एंट्री टाइम, प्लस सपोज आप यूज करते हो 10। सो इसका क्या वैल्यू आएगा, इसके अंदर आप 10 ऐड करोगे तो 12:37, राइट। सो ये ट्रैक्टरॉन के टाइम के हिसाब से प्रॉपर है। अगर इसको हम हमारा जो नॉर्मल यूज वाला टाइम है उसके अंदर मैं कन्वर्ट करूं तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो PM, राइट। सो ये वर्क करेगा, ये जो कंडीशन है वो वर्क करेगी, राइट, प्रॉपरली वर्क करेगी। लेकिन अभी मान लो आपका जो एंट्री टाइम था वो था 12:58, यानी कि 12:58:00 PM, राइट। अभी आप अगर सपोज वो सेम कंडीशन ऐड करने चाहोगे, टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ENT विच इज दिस प्लस 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल मैथ्स के अंदर हम लोग कैलकुलेट करें तो 12:58 प्लस 10 यानी कि 12:68। अभी आप लोग ही मेरे को बताओ, इस तरह का कोई टाइम होता है क्या, 12:68:00 AM या PM होता है? ऑब्वियसली नहीं होता, बिकॉज हमारा जो मिनट्स है वो 60 पे खत्म होकर वापस 1 से स्टार्ट होता है। सो ये जो कंडीशन मैंने आपको बोला, सिंपल जो कंडीशन है, टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका जो भी एंट्री टाइम था या फिर एग्जिट टाइम था या फिर लास्ट रिपीट टाइम था, ये सारे के सारे ट्रैक्टरॉन के कीवर्ड्स है। उसके अंदर आप सिंपल ये नंबर ऐड कर दोगे तो ये एवरी टाइम वर्क नहीं करेगा, राइट। तो सपोज आपकी एंट्री 12:58 को है तो आपको 10 मिनट के बाद एग्जिट करना है। सो आप क्या ऐड करोगे तो वो आपको 10 मिनट के बाद का वैल्यू देगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वो एक बार समझने की वापस ट्राई करते हैं। सो सपोज आपका एंट्री टाइम है 12:58 का, राइट, एंड आपको 10 मिनट के बाद इसको एग्जिट करना है। सो आपको कब एग्जिट करना है, 1:08 को। अभी आप इसको या तो 01:08:00 PM लिख सकते हो, राइट। लेकिन ट्रैक्टरॉन में क्या है, 24 आवर्स के हिसाब से टाइम वर्क करता है। सो हम यहाँ पर 01 नहीं लिखेंगे, ट्रैक्टरॉन के अंदर ये क्या कंसिडर होता है, 13:08:00, राइट। भले ही यहाँ पर आप
अगर देखोगे तो 01 आपको दिख भी सकता है, लेकिन ट्रेट्रॉन के अंदर 24 आवर्स के हिसाब से टाइम फॉर्मेट वर्क करता है। सो आपको बेसिकली चाहिए ये HH एंड MM, यानी कि आपको चाहिए 1308 का वैल्यू, राइट। अभी आपका एंट्री टाइम क्या था, आप उसको इसमें से माइनस कर दो, राइट, बेसिक मैथ से। अभी आपका क्या वैल्यू आता है 50, राइट। सो सपोज आप अभी एक न्यू कंडीशन बनाओ दैट टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका ये जो एंट्री टाइम था ENT प्लस 50, राइट। और अगर आपका जो एंट्री टाइम था वो था 1258 प्लस 50, सो आप कब एग्जिट करोगे 1308 को, जो कि प्रॉपर टाइम है, राइट। आई होप आपको यहां तक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। सो अभी एक स्टेप और हम लोग एडवांस चाहते हैं। अभी ये जो 50 नंबर है वो हमने कहां से लिया। सो आप एक सिंपल चीज समझो, आप 1 से 60 मिनट तक होता है, उसके बाद वापस राउंड स्टार्ट होता है, राइट, मिनट्स का, वापस 1 से 60 मिनट, वापस 1 से 60 मिनट्स। सो बेसिकली आपको क्या करना है, सपोज आपको आपका जो एंट्री टाइम था या फिर कोई भी लास्ट रिपेयर टाइम था या फिर आपका एग्जिट टाइम था, उसके 10 मिनट्स के बाद आपको अगर एंट्री या एग्जिट या रिपेयर करना है कोई भी टाइप का, सो आपको 2 ग्रुप्स बना देना है, राइट। आपको 10 मिनट्स के बाद एडजस्टमेंट करना है, तो आपको मैक्सिमम मिनट्स क्या होती है 60, उसमें से आपको 10 माइनस कर देना है, वो जो भी वैल्यू आएगा, राइट। सो यहाँ पर 50 आता है। सो अभी आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है टाइम का जो हमारा कंडीशन है उसको, एक ग्रुप बना के। अभी आपको ट्रेट्रॉन को बताना है कि सपोज आपका जो ENT यानी कि एंट्री टाइम था, फिर आपको यूज करना है परसेंटेज का एक जो सिंबल आता है वो, एंड उसके बाद आपको यूज करना है नंबर 100। ये आपको क्या फेच करके देगा, आपका ये जो आवर मिनट वाला जो पार्ट है उसमें से ये सिर्फ मिनट का पार्ट आपको फेच करके देगा। ये जो कंडीशन है वो आपको यूज करना है कि अगर वो लेस देन 50 है, राइट, यानी कि आपका कोई भी टाइम है वो 1250, 1150, 1050, 1350, 1550 उससे कम है, राइट, आपका जो ये रन टाइम स्टोर किया था वो, तो फिर आपको अभी का जो करंट टाइम है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ENT प्लस 10 आप ऐड करोगे तो आपको वो जो प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा, राइट। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। सो ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप, राइट, राइट। एंड दूसरा एक ग्रुप आपको बना लेना है कि या फिर अगर आपका जो ये रन टाइम आपने जो भी स्टोर किया था यानी कि एंट्री टाइम परसेंटेज 100 यानी कि जो आपकी मिनट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 यानी कि 50 मिनट से ज्यादा है, राइट, 1251, 1252, 1253। सो आप उसमें 10 ऐड करोगे तो आपका प्रॉपर टाइम का वैल्यू आएगा नहीं। सो एक ये दूसरा ग्रुप आपका बन जाएगा। ये फर्स्ट ग्रुप की 2 कंडीशन, ये आपकी सेकंड ग्रुप की ये फर्स्ट एंड एक सेकंड कंडीशन आपको बना लेना है कि अगर आपका जो स्टोर्ड वैल्यू था वो 50 से ज्यादा था तो फिर अभी जो करंट टाइम है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ENT प्लस, अभी आपने यहां पर 10 यूज कर लिया, मैक्सिमम मिनट्स कितनी होती है 60, सो आप 60 में से 10 माइनस कर दो, क्या आता है 50। सो आपको ट्रेट्रॉन को बताना है सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला में कि अगर आपका जो स्टोर्ड वैल्यू था, रन टाइम का जो वैल्यू था, वो चाहे लास्ट रिपेयर टाइम हो या फिर लास्ट एंट्री टाइम हो, लास्ट एग्जिट टाइम हो, कुछ भी हो, राइट, वो उसकी मिनट क्या थी, वो 50 मिनट से कम में था। सो अभी का टाइम एंट्री टाइम प्लस 10 आप यूज करो, सो आपको प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपकी जो भी स्टोर्ड वैल्यू थी टाइम की वो 50 मिनट से ज्यादा थी, राइट, तो आपको क्या ऐड करना है, ट्रेट्रॉन को आपको बताना है कि आपको एंट्री टाइम यानी कि जो भी वो स्टोर्ड वैल्यू था टाइम का उसके अंदर आपको 50 ऐड करना है। उससे ज्यादा अगर टाइम है तो आपको जो भी आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एंट्री का या एग्जिट का या कुछ भी वो आपको करना है, राइट। आई होप यहां तक समझ में आ गया। सो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन थी वो जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर क्या मैंने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी थी आप लोगों को समझाने में। ओके, यहाँ पर तो कुछ एडजस्टमेंट भी हो गया, राइट। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 1227 को हमारा एंट्री हुआ था एंड 1234 पे यानी कि 7 मिनट के बाद हमारा एग्जिट हो गया। सो हमारा एग्जिट कंडीशन क्या था कि टाइम परसेंटेज 100, अभी आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, राइट। टाइम परसेंटेज 100 यानी कि ये आपको जो HHMM वाला जो फॉर्मेट होता है आवर एंड मिनट का, इसमें से सिर्फ मिनट फेच करके देगा। ये इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 53 वो तो नहीं था बिकॉज 1238 पे शायद हमने एग्जिट किया, राइट, यस 1234 पे, राइट। सो वो 53 से कम था, तो अभी ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं होती, आपने यहाँ पर एंड यूज किया है। सो ये ग्रुप कैंसिल कर दो अभी के लिए, एग्जिट जो कंडीशन हमारी फुलफिल हुई है उसके लिए। सो अभी हम लोग आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे, टाइम परसेंटेज 100 यानी कि 1234 में से सिर्फ ये लास्ट के 2 नंबर्स इसको भूल जाओ, इज लेस देन 53। सो ये आपका कंडीशन ट्रू हो गया, राइट। एंड अभी का जो टाइम है करंट टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका एंट्री टाइम क्या था 1227 प्लस 7 आ गया ये नंबर, राइट।
सो अभी का जो करंट टाइम है वो आपका जो एंट्री टाइम था स्टोर्ड वैल्यू, उसके अंदर आप 7 ऐड करोगे, उतना हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो आप एग्जिट कर दो। सो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अभी इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आप यहां पर करंट टाइम देख रहे हो, ये नहीं देखना हमें, क्योंकि हमें जो आपका स्टोर्ड वैल्यू है उसके हिसाब से हमें एंट्री एग्जिट डिसाइड करना है। सो आपको ये जो गेट रन टाइम वाला ये है ना, ये आपको यहाँ यूज करना है। दैट आपका जो स्टोर्ड वैल्यू था उस टाइम पे जो टाइम था वो 53 से कम था या नहीं, राइट, उसके हिसाब से आपको ट्रेटरॉन को बताना है कि वो एंट्री या एग्जिट करे। सो मैं सिंपली इसको करेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ यही एक दिक्कत है। नॉर्मली हम लोग यही यूज करते हैं, लेकिन आई डोंट नो उस दिन वीडियो बनाते टाइम ये एक मिस्टेक मेरे से हो गई थी, राइट। अभी इसको सबमिट दे देते हैं। सो ये अभी आपका प्रॉपर कंडीशन हो गया। एंड सेम टाइम यहाँ पर एंट्री कंडीशन में भी आपको सेम चीज यूज करनी है। ये आपका जो रन टाइम या फिर स्टोर टाइम है उसको आपको यहाँ पर यूज करना है, बिकॉज हमें उसकी मिनट की वैल्यू चाहिए। आपने स्टोर किया था जब भी टाइम को, तब मिनट्स की वैल्यू क्या थी वो हमें चाहिए, राइट। अभी इसको मैं अपडेट दे देता हूँ। सो अभी हमारी एंट्री टाइम क्या है, पहले एग्जिट टाइम भी देख लेते हैं। एग्जिट टाइम आपका 12:34 है। सो यहाँ पर रन टाइम में होगा 12:34, राइट। EXT 12:34 उसने स्टोर कर लिया। एंड उसने अभी एंट्री ली है 12:41 को, जब भी हमने ये आपका जो कंडीशन चेक किया उसके बाद, अभी हमने जो चेंज किया उसके बाद यहाँ पर भी हमने 7 नंबर यूज किया है। सो आप देख सकते हैं कि 7 मिनट के बाद ही एग्जिट उसने, आफ्टर 7 मिनट्स उसने एंट्री ली है, राइट। सो अभी यहाँ पर 53 एंड 47 ये कुछ समझ में नहीं आएगा, काफी लोग बोल रहे होंगे। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला, आपको एक्चुअली में एडजस्टमेंट कब करना है, आफ्टर 7 मिनट्स, राइट। आपको बेसिकली एडजस्टमेंट करना है 7 मिनट्स के बाद। सो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, मैक्सिमम मिनट क्या होती है आवर में 60, उसमें से आप 7 बात कर दो, माइनस कर दो, राइट। वैल्यू आएगी 53, बेसिक मैथ्स। सो अभी आपको जो आपका स्टोर वैल्यू था कोई भी, उसको इसी के साथ कंपेयर करना है कि आपका जो स्टोर वैल्यू था वो 53 से कम था या फिर ज्यादा था। सो फर्स्ट एक ग्रुप हमने बना दिया कि आपका जो भी स्टोर वैल्यू था परसेंटेज 100, यानी कि सिर्फ मिनट फेच करके देगा। सो वो 53 से ज्यादा मिनट था आपका जो भी स्टोर वैल्यू था, तो राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी मिनट थी 53, 100 में से उसको माइनस कर दो, फिर जो वैल्यू आएगा वो आप यहाँ पर यूज करना है, राइट। सो सपोज आपकी मिनट थी वो 53 थी, तो आप कंसीडर करो 12:53, राइट। 53 को आपको 100 में से माइनस किया तो आपका नंबर क्या आया 47। सो इसको यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं ये प्रॉपर मेथड है या नहीं। सो आप इसको सम करोगे तो 13 आ जाएगा, विच इज 1 o'clock 1 PM, यानी कि आपका अगर 12:53 मिनट पे आपका जो भी रन टाइम स्टोर था, एंट्री वाला एग्जिट वाला कुछ भी, सो आपको 7 मिनट के बाद दूसरा कोई एडजस्टमेंट करना है उसके हिसाब से। सो आपका ये प्रॉपरली फुलफिल हो गया, राइट। सपोज यहाँ पर 53 से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकता है, 53 से लेके 59 तक कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। सपोज 12:59 पे आपका जो भी रन टाइम था वो स्टोर था, टाइम का वैल्यू जो भी था। सो आपने लास्ट जो भी टाइम का एडजस्टमेंट था वो 12:59 को किया था, उसमें भी ये वर्क करेगा सेम। 47 ऐड करो, राइट, 13:06। सो 1 o'clock एंड 6 मिनट्स आपका ये भी प्रॉपर हो गया। सो इस तरह से बेसिकली कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। मेन तो चीज आपको ये चेक करना है, राइट। ये आपका टाइम का वैल्यू था स्टोर का। आप यहाँ पर कोई रन टाइम अगर यूज नहीं कर रहे तो लास्ट रिपीट टाइम भी होता है, एंट्री टाइम भी होता है। इस तरह से ट्रैक्टर ने ऑलरेडी आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। सिर्फ आप टाइम लिखोगे तो आपको ये टाइम तो आता है, फिर एंट्री टाइम एंड लास्ट रिपीट टाइम, ये दोनों भी आपको कीवर्ड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, राइट। सो आप वो भी यूज कर सकते हो अपने एंट्री एग्जिट कुछ भी हिसाब से। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये काफी आसान है। एंड उसके बाद आपने जो दूसरा ग्रुप बनाया था, फिर आपका जो भी लास्ट रिपेयर टाइम था या एंट्री टाइम था या फिर जो आपका लास्ट रन टाइम था स्टोर्ड वाला वैल्यू, वो अगर 53 से कम था, राइट, तो फिर ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर दो कि अभी जो टाइम चल रहा है, ये टाइम आपको करंट टाइम फेच करके देगा। अभी जो टाइम चल रहा है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका जो स्टोर्ड वैल्यू था, राइट, प्लस सिंपली आप 7 कर दो। सो ये सारा का सारा सिंपल बेसिक मैथ्स के ऊपर वर्क करता है। मैं पिछले काफी वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ट्रैक्टरॉन में अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है तो आप इजीली स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, राइट। एक बार और समराइज कर देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको कितने मिनट के बाद एडजस्टमेंट करना है, राइट, आफ्टर 7 मिनट्स, ओके। सो एक ग्रुप तो आप ये सिंपल बना दो। कैसे बनाओगे, 7 मिनट्स के बाद आपको एडजस्टमेंट करना है, 60 - 7 कर दो, क्या आता है 53, राइट। सो आप यहां पर ये कंडीशन यूज करो, आपका जो भी है यहां पर आप गेट रन टाइम यूज करो या फिर एंट्री लास्ट एंट्री टाइम यूज करो, लास्ट रिपेयर टाइम यूज करो, परसेंटेज 100
इज लेस देन 53, राइट। अगर वो 53 से कम है तो आपका जो भी है ये टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट रिपीट टाइम, एंट्री टाइम, गेट रन टाइम, आपने जो रन टाइम के नाम से टाइम को स्टोर किया है वो, +7। ये आपका सबसे बेसिक एक ग्रुप बना दिया, राइट। अभी दूसरा एक ग्रुप बनाना है कि अगर वो उससे ज्यादा है, राइट, 53 से ज्यादा है सपोज ये वैल्यू, तो आपको 100 में से ये जो 53 है वो माइनस कर देना है। जो भी वैल्यू आएगा वो आपको नीचे यहां पर लिखना है, राइट। सिंपल। अभी इससे ज्यादा सिंपल तो आई डोंट थिंक कि कोई भी आपको एक्सप्लेन कर सकता है सिंपल तरीके से, राइट। एंड बाकी ये सब तो कॉमन है, आप किस तरह से टाइम को स्टोर कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 12:48 को एग्जिट आपका हुआ है, उसके 7 मिनट्स के बाद क्या आएगा नंबर 12:55। तो आपका अभी जो नेक्स्ट एंट्री होएगा 12:55 को होएगा, राइट। अभी उस टाइम पे सपोज आपका जो एग्जिट है वो भी एंट्री टाइम +7 मिनट्स है, तो अगर आप इस तरह से यूज नहीं करते तो आपका ये क्या वैल्यू आता, अभी इस तरह से कोई टाइम होता ही नहीं है, राइट। एंड हमने जो यूज किया है वो आप अगर यूज करते तो आपका क्या वैल्यू आता, 1:03, राइट। आपको एक्चुअली में तो 7 मिनट के बाद ही एग्जिट करना है, लेकिन ये ट्रैक्टरन का जो टाइम है इसके हिसाब से हमने ये किया है। सो आई होप अभी आपको एक्जैक्टली पता चल गया कि टाइम का जो कीवर्ड है वो आप किस तरह से ट्रैक्टरन में यूज कर सकते हो, कोई भी स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट्स करने के लिए या फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए, स्टॉप लॉस के लिए। टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी भी काफी लोग बनाते हैं। सो आई होप अभी सबको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एंड अभी इस चीज को ऑलरेडी काफी लंबा वीडियो हो गया, तो अभी और लंबा नहीं करता है वीडियो। अब वो पुराना वाला जो वीडियो है वो भी देख सकते हो, एंड ये जो नया वीडियो है वो हमने जो एक मिस्टेक थी वो हमने करेक्ट की है, एंड और अच्छे से मैंने समझाने की, एक्सप्लेन करने की ट्राई की है आप लोगों को, ये जो टाइम कीवर्ड है वो। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।